हे माय डियर ब्यूटीफुल जेमिनाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्च मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या आपकी रिलेशनशिप की चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, या कैसा रहने वाला है आपका करियर और हेल्थ। तो मैं मीना सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के इस चैनल में। और हम जल्दी से चेक करते हैं एनर्जीज, देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक अगर आपने ये लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर ले लाइक सब्सक्राइब। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट जेमिनाइज के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। प्लीज़ 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 कनेक्ट हो और जल्दी से बताइए। ओके ओके, देखते हैं क्या। सो ये हमने कार्ड शफलिंग कर ली है, तो देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जेमिनाइज ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्विल पर्सनालिटी के साथ डील कर रहे हो, या यूँ कहूँ कि आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देख करके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो। कभी कभी आपको वो चीज़ें दिखानी पड़ती है जो शायद आप हैं भी नहीं, या यूँ कहूँ कि जो आप दिखाते हो वैसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। या आपके सराउंडिंग्स में भी ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपके आसपास ऐसे भी लोग हैं जो आपको दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, और जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसके बाद स्ट्रगल करना पड़ता है। बट आप बहुत मेच्योर भी हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर लेते हैं। आपकी मेच्योरिटी आपको इन जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देते हैं। ये जो डबल फेस है ये कहीं ना कहीं कभी कभी नीडेड भी रहता है आपके लिए, और रहने वाला भी है इस मार्च मंथ में। तो आप लोगों को देख करके बात कीजिए, अपनी मेच्योरिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बट बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप लोग। ओके, देखिए आपके साथ एक एनर्जी और आ रही है कि आपको ना जैसे यूनिवर्स दे रहा है उसको बस गो विथ फ्लो करना है, बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, अपने रियल नेचर के साथ रहना है। बट आपके साथ इमोशन के साथ लोग खेलने आ सकते हैं, तो आपको बहुत ही एक प्योर एनर्जी के साथ तो रहना है, बट अपने आप को बहुत ही ग्लिटरी एक स्पार्क, अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट रखना है अपने ही किसी जिस भी यूनिवर्स की स्ट्रीम को आप बिलीव करते हो, जिस भी कॉस्मिक एनर्जी को आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स में, भगवान में, एंजल्स पे, जिस पे भी आपका बिलीव है, प्लीज़ उनको अपने सराउंडिंग्स में रखें ताकि लोग आपका बहुत मिसयूज़ जो करने की सोच रहे हैं ऐसा वो करने में असमर्थ ना। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा प्लीज़ आप लोग, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही प्रोटेक्ट करने की गाइडेंस दे रहा है। अब आप देख सकते हैं आपकी जो एक एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक हैं, लाइक रुकना नहीं चाहते हैं, लाइफ को बहुत ईजिली ले रहे हैं, बहुत बिल्कुल गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन नहीं है, बट लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ बहुत भागिए नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस देने वाली है ये जो मंथ है आपका मार्च का। तो प्लीज़ थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, लाइफ को समझिए, जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसे कहीं ना कहीं आपके अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस है उसको ध्यान से रिकॉल कीजिए, बैठिए, विजुलाइज कीजिए कहाँ गलती हुई, क्या आपके साथ लोगों ने किया है, और आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपको ना एक मेच्योरिटी के पास और बहुत 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 नज़दीक लेके जाएगा। जितने आप मेच्योर हैं उससे ज़्यादा मेच्योरिटी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर लोग आपके पास आ रहे हैं और आप लोगों को देख सकते हैं, लोग आपके पास जो आते हैं आपको अपना स्ट्रेस्ड आउट दे के जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक डिवाइन एनर्जी और एक फीलिंग आ रही है यहाँ पर कि आपको ना अपनी जो प्लेफुलनेस की जो एनर्जी है, यानी एक बहुत ही प्योर एनर्जी सब कुछ है, लेकिन आप ना बिलीफ सिस्टम बहुत कर लेते हो, लोगों की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, लोगों की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये प्रोटेक्शन का जो ये शील्ड है आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये प्रोटेक्शन का शील्ड ज़रूर अपने ऊपर लेना है। क्या करना है, सिंपल से एक ट्रिक मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर आप मदर अर्थ में यानी अपने पेड़ पौधों के पास बैठिए, या तो आप नदी के किनारे में बैठिए, या तो घास पे बैठिए, जस्ट आंख बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके सराउंडिंग्स में एक बहुत बड़ी वाइट लाइट है और आप उसमें पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड है। ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये अभी सुनने में शायद उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना लग रहा हो, बट बिलीव में दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड यू हैव टू डू इट। आपको ये करना ही चाहिए। यहाँ तक कि ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, चाहे वो आपकी राशि हो या ना हो, तो भी आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करने वाली है, राइट। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। देखते हैं आपके हेल्थ वेल्थ में क्या आपकी सिचुएशन रहने वाली है। ओके, आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक तो सबसे पहले
जो है वो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने की वजह से आपको हो सकता है कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहे। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा एक बॉडी में हीट बहुत डेवलप हो सकता है फीवर बहुत रहने लगे। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी होगा क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो आपकी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आएगा जिसकी वजह से आप बॉडी एक फील कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करें, आपको स्ट्रेस बहुत फील होने लगे, एंगर इशू बहुत बढ़े। यहाँ पर एंगर इशू का चैलेंज ज़्यादा दिख रहा है, तो आप लोग घबराना नहीं है। आप लोग इसीलिए शायद ये प्रोटेक्शन शील्ड पहले ही दे दिया गया है, ग्राउंडिंग पहले ही बता दी गई है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें। और ये जो थंडरबोल्ट की जो कंडीशन है, यानी ये एक आपकी लाइफ में जो झटका लगने वाला है आपको, ये झटका, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली अगर मैं कहूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को लाइफ में बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो इसको बहुत पॉजिटिवली लेना है आप लोगों को। साथ ही साथ वाओ, देखिए, जब आपके पास जो चीज़ एक्सेस में होगी, यूनिवर्स उसको निकाल रहा है। आई मीन टू से, अगर आपके पास एक्सेस में एंगर है, एक्सेस में स्ट्रेस है, तो वो आपका निकलेगा। और वो निकलेगा कहाँ से? बॉडी के थ्रू ही निकलेगा, आपके बिहेवियर के थ्रू निकलेगा, इमोशंस के थ्रू निकलेगा। तो इसको रिलीज़ होने दीजिएगा, बिकॉज ये जब तक रिलीज़ नहीं होगा, आपके अंदर एक गुड एनर्जी, एक शेयरिंग एनर्जी, एक यूनिवर्स की जो मदर अर्थ की एनर्जी, वो नहीं आ पाएगी। आपको बहुत ही प्लीजेंट रहना है लोगों के साथ। जेमिनाइज प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन पहले अपने आप को हील कर रहा है, पहले अपने आप को ठीक करना है। इससे पहले कि कोई आपको कुछ भी कहे, आप जिसकी भी बात को आप ऐसे समझ रहे हो कि वो आपको टोक रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्स ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो आपको पिक्चर दिखाना चाहते हैं, आपकी रियल पिक्चर दिखाना चाहते हैं, हु यू आर, वाई आर यू हियर इन दिस प्लान, ऑन दिस प्लानट। तो प्लीज़ इसको आप बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली नहीं जाना है। इसके साथ ही साथ हमारे पास वाओ, एक क्रिएटिविटी का कार्ड हमारा बॉटम ऑफ द डेक से आया है, जो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो क्रिएशन यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, यानी आपको बनाया है ना, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये आपका कार्मिक है। आपको कार्मिक का मतलब यहाँ पर हर बार हम पूर्व जन्म में नहीं जाते हैं। पिछले कुछ महीनों, कुछ सालों में जो कुछ भी आपने बोया है, जो कुछ भी आपने लोगों के साथ बिहेव किया है, या उनकी एनर्जीज को सक किया है ना, आपने एब्जॉर्व किया है, वो एनर्जी रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कार्मिक पैटर्न एक रिलीज़ हो रहा है। वैसे भी ये कर्मा का साल है हमारा, जो 2024 है, तो ये एनर्जी आपको यहाँ पे क्लीन हो रही है। तो प्लीज़ इसको ना बहुत ही पॉजिटिवली लीजिए। शेयरिंग की एनर्जी में आई, क्योंकि जब आपके पास ये आएगा तो आप देख लीजिए, मदर अर्थ भी आपको बहुत अच्छे से डिवाइन एनर्जी के साथ ब्लेस कर रही हैं। यानी एक तरफ अगर आप देखेंगे, एक ज्वलंत एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, और वहीं दूसरी एनर्जी आपकी कौन सी आ रही? कामनेस, हैप्पीनेस। आप देख सकते हैं, इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी बहुत ही डिवाइन है, एंजलिक है, अर्थ है, फ्लावर है, वाटर है, मून है, सन है, हर तरह की एनर्जी, यानी पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मेरे प्यारे 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 जेमिनाइज, आप सबका बहुत बड़ा ग्रोथ हो रहा है। इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेना है आप लोगों को। एंड अब हम चेक करने वाले हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, ठीक है। तो नहीं करने के लिए भी हम पहले देखते हैं कि कार्ड्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट माई ऑल द एंजल्स, आर्कएंजल्स, माई एंसेस्टर्स, कि प्लीज़ ये बताएं कि जेमिनाइज को क्या नहीं करना है, किन किन चीज़ों से बचना है 2024 मार्च 2024 में, ओके। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि आपको आगे की वीडियोस भी बहुत अच्छे से नोटिफाई हो जाए, ओके। तो लेट मी सी आपको क्या नहीं करना है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ये दोनों बातें मैं यहाँ पे बता रही हूँ इस कार्ड में। एंड बिलीव मी, जब हमने ये शफलिंग नहीं की थी तब भी ये कार्ड सबसे पहले ही रखा था, एंड फाइनली ये कार्ड ही निकल के आया आफ्टर डूइंग द शफलिंग। जो हमारा ये कार्ड है, हमें सबसे पहले ये कहता है कि आपको अपने एंगर पे ही काम करना है, और आपको क्या नहीं, ठीक है, ये करने के लिए। और क्या नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा येलो और रेड की एनर्जी में नहीं रहना है, बिल्कुल न्यूट्रल करना है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ स्लोइंग डाउन का आपको कार्ड यहाँ आया है। स्लो होके चलिए, जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसको बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे समझदारी के साथ काम कीजिए। क्योंकि देखिए, यदि आपको इस गंतव्य तक पहुंचना है, यानी सूर्य की रोशनी की तरह आपको तेज लाना है, अपने जीवन में सक्सेस पाना है, क्योंकि ये हमारा जो सोर्स, द सन का जो साइन है, ये एक सक्सेस का साइन है।
ग्रोथ का साइन है, स्ट्रेंथ का साइन है। तो अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है ना, आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को बहुत ही स्लो करके चलना है। बहुत ज़्यादा आपको एकदम हाईली एनर्जी में नहीं जाना है। जैसा कि आप सभी से मैंने अभी कहा कि हमारा जो सन है वो इन सारी चीज़ों को हमें रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि बहुत धीरे धीरे चलिए। आप देखते हैं कि और क्या गाइडेंस है। वाओ वाओ वाओ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड, फीलिंग सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। बिलीव मी, ये जो कार्ड है इसमें साफ साफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, सी आपको यूनिवर्स ने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आप सबके जो भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। एक नेगेटिवली चीज़ों को निकलने का ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पहले कार्ड से देखा था, थंडरबोल्ट का आया था। ये अब वो एनर्जी जो आपको मैं बता रही हूँ कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो करने के लिए जो आ रहा है वो आप जब इस एनर्जी में चलोगे धीरे धीरे, तो यूनिवर्स आपको ना साइंस देना चालू कर देगा, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है। और मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ इस बात को सोचते हुए, खुशी मुझे हो रही है कि यहाँ पे इतने सारे यूनिवर्स की ब्यूटीफुल सोल्स बैठी हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, पॉजिटिव फील कर रही हैं। एंड बिलीव मी, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होंगे जिनकी लाइफ में बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं और हाईली इंट्यूटिव होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस जो रीडिंग को है ना, क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही अबंडेंटली आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नाउ यू कैन सी दैट हियर अगेन। नंबर 8 का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है, जो कि साफ साफ कह रहा है कि लेट गो ऑल दैट नेगेटिव थिंग्स, ग्रो लाइक सन। जैसे सूरज अपनी रोशनी देना नहीं छोड़ता ना और आगे बढ़ता है, ठीक वैसे ही आप सब भी जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, प्लीज़ अपने आप को लेट गो कीजिए, जो आप लोगों ने बहुत सारे इमोशंस को होल्ड किया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अब जो है मून एनर्जीज़ की भी हम जरूर चेक करेंगे, क्योंकि हमारे मून की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सन और मून ये दोनों इतनी पावरफुल एनर्जी है ना, एक मदर है तो एक फादर है। तो यहाँ पर हमने फादर की यानी सन की एनर्जी तो वैसे भी चेक कर ली थी। अब देखते हैं हमारे पास मून एनर्जी में क्या हमें मदर गाइड करने वाली है। तो लेट्स फाइंड आउट, तो जल्दी से देखते हैं। ओके, क्या हमारी गाइडेंस आ रही है? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। वाओ, दिस वंडरफुल एनर्जी इज सेइंग कि आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा गेन करने वाले हो और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप लोगों ने, दो चीज़ें यहाँ बहुत स्ट्रांगली आएगी, क्लेम हो रही हैं। एक ये कि अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। एक, यदि आपने कुछ भी नहीं किया तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो वहीं की वही रहने वाली है। यानी जितने भी लोग यहाँ पॉजिटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, बहुत ही हाईली एनर्जी से डील कर रहे हैं, आपको भी रुकना नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो सब कुछ आता है। यदि आप ऐसा सोचोगे तो आप फिर से कहीं ना कहीं रुक जाओगे। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को हाई मेंटेन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को पूरा कीजिए। एक हमारा आखिरी कार्ड मैं रिलेशनशिप के साथ के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ओ माय गॉड, सी ऑल ऑफ यू रियली इंजॉय दिस वीडियो, क्योंकि ये एनर्जी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करना है। और यदि आप लोगों को चैलेंज फील हो रहा है तो आप लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर मेंटेनिंग योर चक्रास, योर एनर्जीज, तो ज़रूर से फॉलो कीजिए, उसे ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आप नेक्स्ट वीडियो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, यही मैं विश करती हूँ। थैंक यू सो मच माई ब्यूटिफुल सोल फैमिलीज। राधे राधे।